उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आप सब वो वाली स्टोरी एंजॉय कीजिए और जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज जैसे ही ये लड़की सुबह सुबह उठी, नहाई, नाश्ता किया और जैसे ही मैं बाहर गई, मैंने देखा कि मेरा घर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो क्यों ना मैं अपने घर को साफ़ करूँ। फिर क्या हुआ, मैंने अपना सारा घर साफ़ किया। सबसे पहले तो मैं गई अपने जिम एरिया में और अपने जिम एरिया को साफ़ किया। जिम एरिया को साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर वाले जिम एरिया को भी साफ़ कर लेती हूँ। जब मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ। हाँ, पूरे घर की सफाई तो कर ली यार। मैं काफ़ी दिनों से ये बात सोच रही हूँ कि मैंने ना कभी घर के पीछे से सफाई नहीं की। तो एक काम करती हूँ, घर के पीछे से ना सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कितने दिन हो गए घर के पीछे से सफाई नहीं की। और वैसे भी आज तो संडे है, मुझे छुट्टी है, कॉलेज वगैरह ये तो जाना नहीं है। ये क्या चीज़ है अजूबा। ये तो स्पेसशिप लग रही है और स्पेसशिप तो सिर्फ एलियंस के पास होती है, लेकिन एलियंस तो कुछ होते ही नहीं है। ये सब तो झूठ होता है ना। गाइस, ये क्या हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखी स्पेसशिप जिसमें एलियंस आते हैं और लगता है एक एलियन आया इसमें। तो इस तरह की और भी ढेर सारी स्पेसशिप आई होनी है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं जल्दी भाग के गुस्से में गई अंदर और टीवी पे न्यूज़ लगाई। और जैसे ही मैंने न्यूज़ लगाई, मुझे कुछ यूँ पता चला। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे शहर में एलियंस आ गए हैं और एलियंस हमें तबाह कर देंगे। अपने आप को हिफाजत में रख ले। मैंने ये न्यूज़ तो देख ली, लेकिन ये न्यूज़ तो 2-3 घंटे पहले की है। मुझे अब पता चल रहा है एलियंस ने अभी तक तो हमें कुछ नहीं कहा और बाहर भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। फिर क्या, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और चल पड़ी बाहर। मैं अपनी स्कूटी उठा के बाहर गई पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो शक हो रहा था। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि एलियन क्या, कोई हल्का सा किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा था। और सिर्फ मैं ही नहीं थी बाहर अपनी पिंक स्कूटी के साथ, सब लोग थे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, अपनी अपनी बाइक्स के साथ। मुझे बड़ी ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और मैं चली गई पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन के जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी खबर पता चली। वो क्या खबर थी, आप भी आए मेरे साथ पुलिस स्टेशन और वो खबर जाने। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में गई और अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, उसके बाद मेरे साथ कुछ यूँ हुआ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हल्का सा तो किया ही था कि यूँ तो होगा ही सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया था। जैसे मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वालों ने मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे पुलिस वालों ने अपने पास बुलाया और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। फिर मैंने उनको बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा एलियंस आ गए हैं। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही समझा, बहुत ज़्यादा एलियंस आ चुके हैं, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं कि वो अपने घर, मतलब कि अपने चाँद पर वापस चले गए हैं। अच्छा पुलिस सर, तो अब मैं क्या करूं? अब बस आप ही हो जो हमारे शहर को बचा सकती हो। आप एक बहादुर लड़की हो, चाँद पे जाओ और एलियंस को मार दो। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? पुलिस वाले सारे गए हुए हैं एक स्पेसशिप ढूंढने के लिए। कोई एक स्पेसशिप एलियंस वाले यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। हाँ पुलिस सर, मुझे पता है वो स्पेसशिप कहाँ है, तो जल्दी बताओ ना। वो मेरे घर के पीछे है। लेकिन वो तुम्हारे घर के पीछे क्या कर रही है? सर, लगता है ये एलियंस मुझे जानते थे, क्योंकि इनको पता है कि मैं कभी भी अपने घर के पीछे नहीं जाती। लेकिन मैं आज गई थी अपने घर के पीछे सफाई करने के लिए और ये एलियंस आ गए वहाँ पे। हाँ, अब खैर पुलिस वालों को सबको मैं वापस बुलाता हूँ और अब उस एलियन के शिप के अंदर आप बैठ के जाए, वो भी मून पे। ठीक है सर, मैं आपका ये काम कर दूँगी, लेकिन मुझे स्पेसशिप नहीं चलानी आती। आपको हम सिखाएंगे स्पेसशिप चलाना। आप जाएं और हमें नहीं पता, हमारे सिटी को बचाएं। वो अभी तो चले गए हैं, उनके पास हमारा कीमती माल है, वो फिर आ सकते हैं और हमारा और कीमती माल लेके जा सकते हैं।
यस पुलिस सर, मैं ज़रूर करूँगी। तो गाइस जैसे ही मुझे पुलिस सर ने ऑर्डर दिया, मैं तो अपनी पिंक स्कूटी उठा के और चली गई फिर से। और जब मैं बाहर आई तो मेरी स्कूटी गिरी पड़ी थी। लगता है ये किसी अपने का ही काम है, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने स्कूटी ठीक तरीके से खड़ी की थी। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा शक में दिला दिया था कि ये किसी अपने का ही काम है। लेकिन फिर मैंने कहा एलियंस, लेकिन एलियंस तो होते ही नहीं है, ऐसा कैसा हो गया। मैंने पुलिस सर से ये पूछने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने मुझे गुस्सा करके भगा दिया कि एलियंस की शान में गुस्ताखी ना करना। मुझे थोड़ा शक हुआ कि पुलिस सर उसके एलियंस के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया, क्योंकि जब एलियंस आए थे तब मैं तो सो रही थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन मैं चली गई अपने घर वापस कि वो स्पेसशिप देखने कि उस स्पेसशिप में मैं कैसे बैठ सकती हूँ। मेरे पीछे पीछे ट्रेनर भी आ रहे थे जो मुझे स्पेसशिप चलाना सिखाएंगे। वैसे उन्हें कैसे स्पेसशिप चलानी आती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं। आप सबके जहन में यह आएगा उन्हें कैसे स्पेसशिप चलानी आती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं। चलो आप स्पेसशिप देखते हैं कि स्पेसशिप को कैसे चलाते हैं। लेट्स गो। मेरे घर साइंटिस्ट भी आ गए जिन्होंने मुझे स्पेसशिप चलाना सिखानी थी, और तो और उन्होंने मुझे ये भी बताना था कि मेरे पास कुछ गन्स हैं, वो आप गन्स भी ले जाओ। तो बच्चे, मुझे आपको स्पेसशिप चलाना सिखानी है, तो मैं आपको सिखाती हूँ कि स्पेसशिप कैसे चलाते हैं। ये जो बटन देख रहे हो रेड, इससे ऑन होता है, और ब्लू वाले बटन से ऑफ होता है, और इधर उधर ग्रीन और येलो बटन से होता है। ग्रीन बटन से इधर होता है, येलो बटन से उधर होता है। लैंडेड के लिए आपको रेड बटन इस्तेमाल करना है। तो जो उन्होंने मुझे सूट दिया था मैंने वो पहन लिया, और उन्होंने मुझे स्पेसशिप चलाना भी सिखा दिया। और उसके साथ साथ मैंने अपने पास ढेर सारी गन्स भी रख ली जो उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने मुझे सब कुछ मिशन सारा कुछ समझा दिया। तो फिर क्या, मैं स्पेसशिप उठा के चल पड़ी। तो गाइस मैंने गन शन ले ली। अब मेरी बाहर स्पेसशिप इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सर ने मुझे बाहर निकाल के भी दिखाई थी, थोड़ी सी सिखाई भी थी। तो अब चलते हैं एलियंस के पास। उन्हें मदद सिखाने के लिए मैं आ रही हूँ, और मैं ये इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे गिफ्ट में 2 लैम्बोर्गिनी और एक इतनी ब्रांड न्यू खूबसूरत सा डॉग मिलेगा, और 2 लैम्बोर्गिनी भी मिलेगी। तो मैं इस वजह से ये कर रही हूँ, वरना तो मैं ये ना करती, क्योंकि मुझे खुद को अपनी जान बड़ी प्यारी है। लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल सेफ़ हूँ, और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से वो फेक एलियंस थे, लेकिन उनको भी एलियंस से बड़ा प्यार हुआ। वो कह रहे हैं एलियंस तो बहुत अच्छे होते हैं, एलियंस को हम साथ रख लेंगे। पता नहीं आजकल सबको एलियंस से प्यार क्यों हुआ है। सारे जितने भी लोग हैं सबको हुआ, बस मैं सो रही थी तो मुझे नहीं हुआ, बाकी जो जाग रहे थे उन सबको हुआ है। तो खैर अभी हमारी स्पेसशिप आ गई, हम लोग तो चले ना। गाइस सच्ची बात बताऊँ तो मुझे स्पेसशिप में बैठ के मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। मुझे स्पेसशिप ठीक तरीके से चलानी तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाई तो थी कि स्पेसशिप कैसे चलाते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से चला के स्पेसशिप और जा तो रही थी, और फिर मैंने इतनी ज़्यादा ऊंचाई में स्पेसशिप चलाई कि आखिरकार मैं पहुंच गई चांद। ओह गाइस, मैं तो नहीं आई, मेरा भाई आया, और मेरे भाई एलियंस को मारना शुरू कर रहा था, क्योंकि मेरे भाई को मैं बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और मेरे भाई ने बड़ी बहादुरी से उन सब का मुकाबला किया और उन सब को मार दिया। और गाइस वही हुआ, मेरे भाई ने सब एलियंस को मार दिया, और मुझे 2 लैम्बोर्गिनी और एक डॉग गिफ्ट में मिल भी गया। और फिर मेरे साथ कुछ यूँ हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं। और गाइस ये था मेरा डॉग और मेरी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनीज़, ब्लैक एंड वाइट लैम्बोर्गिनी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और वो मेरे साथ क्या हुआ उससे पहले आप मेरा गिफ्ट तो देख लें। तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो चली गई थी अपने घर, क्योंकि ये मेरे भाई का घर था, मेरा अपना घर नहीं था। मैं तो अपने घर में चिल करके बैठी हुई थी, और आगे जो भी हुआ मेरे भाई के साथ हुआ। अब आप मेरे भाई का व्लॉग देखें। तो गाइस मेरी बहन तो चली गई थी, और जैसे ही मैं सुबह उठा, मेरे बाहर घर के अंदर हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब, बॉम्ब ही बॉम्ब, हर जगह। देखिए गाइस हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब है। मैं इधर गया, मैं उधर गया, हर जगह बॉम्ब बॉम्ब। लैम्बोर्गिनी तो बहन ले गई थी क्योंकि वो उसका गिफ्ट था, लेकिन उसने डॉग मुझे दे दिया क्योंकि उसे डॉग से डर लगता है। खैर हर जगह बॉम्ब बॉम्ब थे, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर क्या, मैंने अपना बाइक निकाला और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। गाइस मैं तो अपना बाइक उठा के जल्दी जल्दी भाग गया पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये कोई आम सी बात नहीं है। अगर आपके घर में बॉम्ब लगा होगा, आपने तो कुछ भी नहीं किया और आपके घर में बॉम्ब लग जाए, पता नहीं किसने लगाया हो, क्या आपको डर नहीं लगेगा?
भाई ज़ाहिर सी बात है डर तो लगेगा। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ था और फिर मुझे क्या पता था कि आखिर असलियत ये। अस्सलाम वालेकुम पुलिस सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? पुलिस सर मेरे घर में बम लगी हुई है। क्या आपके घर में बम लगी हुई है? चलो हम बम एक्टिवेटर्स को बताते हैं, बम डिफ्यूज़र्स को, वो आपको बम जो है वो डिफ्यूज़ कर देंगे। और आपके घर में बम क्यों लगे हुए हैं? सर पता नहीं, जो मैंने कल एलियंस को बचाया था उसके बाद बम लगे हुए हैं। सर मैंने आपसे एक और बात करनी कि एलियंस के अंदर से चिप निकली है। बकवास बंद करो, एलियंस के अंदर से कोई चिप विप नहीं निकली। एलियंस महान होते हैं, एलियंस को तुमने नहीं मारना आइंदा के बाद, वो बहुत अच्छे होते हैं। जी सर मैं आइंदा के बाद उनको नहीं मारूँगा। गाइस मैं तो जब एलियंस थे तो आउट ऑफ सिटी था, मैं तो इस शहर में था ही नहीं। लेकिन मेरे पीछे क्या किया हुआ है मुझे पता ही नहीं। मैं एरोप्लेन से जब वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि मेरी बहन स्पेशल में क्या कर रही है। मैं बड़ा हैरत अंगेज़ हुआ, लेकिन फिर मैंने से इशारा देकर स्पेशल नीचे उतरवाई, सारी वजाहत की और मुझे फिर इस मकाम पे पहुंचा कि एलियंस आए हैं और सब कुछ। अब मेरी बहन तो चली गई है अपने घर, मस्त माहौल, उसका अपना सेपरेट होम है। अब उसे क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है। मैं ना ही उसे बताना चाहता हूँ, ना ही उसे परेशान करना चाहती हूँ। उसको तो उसका गिफ्ट मिल गया ना, और उसको यही लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, तो उसकी नज़रों में यही रहने देते। फिर क्या हुआ, बम डिफ्यूज़र को मैं अपने घर लेकर गया और उन्होंने सारे बम डिफ्यूज़ तो कर दिए मेरे घर के। लेकिन फिर हाँ, तो मैं हूँ बम डिफ्यूज़र और मैं आपका बम डिफ्यूज़ कर दूंगा, बस आपको साइड पे रहना चाहिए। और बताओ कहाँ का बम है? सर मेरे सारे घर के अंदर भी बम है, स्विमिंग पूल के पास भी है, उस साइड पे भी है, हर जगह बम है। ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे बम डिफ्यूज़ कर दूंगा। गाइस ऐसे कह के मैं तो चला गया साइड पे, फिर उसने मेरे बम भी डिफ्यूज़ कर दिए। लेकिन ये बात मुझे पूरी रात यहीं पे खड़ा करी रही। कौन सी बात? रात हो गई लेकिन अभी भी मैं यहीं पे खड़ा हुआ था। मुझे एक बात सता रही थी कि बम आखिरकार किसने रखे मेरे घर के अंदर। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि मैं तो सबके साथ इतने प्यार से पेश आता था। और मैंने सोचा कि आज रात को मैं जाग के देखूंगा कि कौन आता है मेरे घर में छेड़छाड़ी करता है। और फिर मैं गन पकड़ के और पूरी रात जागा रहा। और फिर मेरे घर आया एक लड़का जिसका नाम था पप्पू। गाइस वो रहा पप्पू सिंह, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पप्पू सिंह के पास भी गन थी, लेकिन उसके पास मेरे से छोटी गन थी। और मैंने उसको कुछ ना कुछ करके अपने भटकावे में रख लिया और उससे सारे सवालात के जवाबात ले लिए। क्या सवालात थे आए आपको भी बताते हैं। तो गाइस अब मुझे सारी असलियत समझ आई। पप्पू सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो एलियन उसने खुद बनाए थे एक साइंटिस्ट की मदद से। वो साइंटिस्ट और वो पप्पू सिंह तो गिरफ्तार है। और उस साइंटिस्ट ने मुझे एक और भी बात बताई थी कि एलियंस आए थे, एलियन ने इन सबको अपने प्यार में भटका लिया था। और एलियंस क्या वो सारे इंसान क्यों भला एलियंस के बारे में इतना प्यारा कह रहे थे? क्योंकि एलियंस ने उन्हें अपने प्यार में भटका लिया था। और अब साइंटिस्ट ने एक दवाई दी है जो मैंने सारे इंसानों को दे दिया, और अब सारे इंसान दोबारा से नॉर्मल हो चुके हैं। और हाँ, एलियंस रोबोटिक्स थे और वो पप्पू सिंह ने याद किए थे कि एलियंस को वो अपने प्यार में करेंगे और फिर एलियंस उस पप्पू सिंह के प्यार में होगा। और एलियंस के साथ साथ सारे इंसान भी पप्पू सिंह को सजदा करेंगे और पप्पू सिंह उन सारों का गुलाम बना देगा और ख़ुद मालिक बन जाएगा। और हर एक पैसा, हर एक जायदाद, हर एक गाड़ी, हर एक बंगला, हर जहाज़, कबूतर, परिंदा, कीड़ी तक सब कुछ पप्पू सिंह की होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पप्पू सिंह पकड़ा गया और मुझे भी बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू गिफ्ट से नवाजा गया। और फिर मुझे उन्होंने एक राइड ऑफ़र की और वो मैंने राइड भी की। और वो राइड क्या थी वो भी आप सब लोग मेरे साथ देखें। और गाइस वो राइड थी ये क्या है, टंडना हॉट एयर बैलून। उन्होंने मुझे ये राइड ऑफ़र की थी। मैंने अपनी बहन को भी बोला और उसको सारी कहानी भी बताई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन अपनी स्टडी के इशू की वजह से दुबई चली गई। खैर मैंने तो ये बैलून की राइड ली और ये बैलून इतना बड़ा था, मुझे इतना मज़ा आया जिसका कोई हद नहीं है। खैर मैंने तो बहुत मज़ा किया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाय। तो गाइज़ मुझे तो लगता है आप सबको मेरी वीडियो पसंद ही आई होगी और मैंने बड़ी मुश्किल से ये कहानी सोची और इसके अंदर बहुत एफर्ट लगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय। और हाँ, मुझे ऐसे मशवरे देते रहा करें, ठीक है। अल्लाह।